हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1। प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। आपको ये प्रूव करना है इस इंफॉर्मेशन के अनुसार कि जो ओ सी है ओ ए के हाफ है। ओ सी आपका पार्ट क्या है? ये आपका पार्ट ओ सी है और ये आपका पार्ट क्या है? ओ ए है। तो यही दिखाना है कि जो आपका ओ सी है ओ ए का हाफ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन में जो आपका इमेज दिया था ये देखने में भले से क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, लेकिन ये जो नियम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा वो ट्रायंगल का ही लगेगा। ये क्या आपका है? क्वाड्रिलेटरल। और किस प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल है? यह एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन दैट में यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने के साइड आपस में क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये दो लाइन खींच के जीएम लिखते तो इसे पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी है। चूंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, इसमें लेंथ हमें नहीं दिया था लेकिन हम मान लिए कि ए बी इक्वल्स टू सी डी ये होता ही है और इन दोनों का लेंथ क्या है? ए है। यानी ए से लेके बी का लेंथ और सी से लेके डी का लेंथ दोनों क्या है? ए है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा था उसके अनुसार यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कह रहा पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ये जो आप पॉइंट पी देख रहे हैं इस ए बी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और पूरा जो ए बी आप माने हो, क्या माने हो? ए बी माने हो ए। ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, ए है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पी ए मान लेंगे 2a हो जाएगा एंड बी पी, यानी कि पी ए और बी पी, पी से लेके ए तक के लेंथ को आप मान सकते हैं 2a और बी से लेके पी या पी से लेके बी के लेंथ को क्या मान लेंगे? 3a। डायरेक्ट ए भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का अगर रेशियो का सम ऐड करें 2 3 5 और ए पी का हो जाएगा ए पी की वैल्यू 2a/5 और बी पी या पी बी या बी पी की वैल्यू हो जाएगा, चूंकि रेशियो 2:3 तो पहला पार्ट तो हो गया 2a/5 और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 3a/5। कहीं भी जब रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो आप कई बार वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे क्वेश्चन को 2x 3x इस तरह का कोई रेशियो मान के डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से पॉइंट क्यू डिवाइड्स डीसी, ये जो पॉइंट क्यू देख रहे हैं डीसी को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जिस प्रकार से अभी ये माने उसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं 4:1 है, यानी ये आपका जो पार्ट देख रहे हो क्यू डी या डी क्यू, ये 4 है और सी क्यू 1 है। तो इसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो 4a, डी क्यू 4a हो जाएगा, सी क्यू आपका ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये लिख लेंगे। ठीक है, आगे अब क्या है यहाँ पे, और में आप ये भी कह सकते हो डी क्यू 4a/5 सी क्यू a/5। तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि कई लोग ऐसे भी बताते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी अब हमें चूंकि दिखाना है कि जो ये पार्ट है आपका ओ सी ओ ए का हाफ है। ओ सी जो दिखाना है ओ ए का क्या है? हाफ है। तो लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ओ पी ए एंड ओ सी क्यू, ये जो ट्रायंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं ओ ए पी और ओ सी क्यू, ये दोनों हो जाएंगे आपका, दोनों हो जाएगा सिमिलर। कौन से नियम से? ये सिमिलर होगा आपका ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ए सिमिलैरिटी कैसे? ए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपका एक एंगल मिल गया और आप इस एंगल को कह सकते हैं इस एंगल के इक्वल है। कौन से नियम से? क्योंकि ए बी पैरेलल आपका क्या है? सी डी के। ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। तो पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चाहे ये एंगल इसके इक्वल कर दो, चाहे ये एंगल आप इसके एंगल इक्वल भी कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। तो ये जब दोनों आपके ट्रायंगल हो गया, क्या दोनों प्रूव हो गया कि ये सिमिलर है
और सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सब आपको करना पड़ा है। तो इसलिए जो ए पी का रेशियो होगा सी क्यू के रेशियो के बराबर, ए पी बाई सी क्यू, एंड ओ ए का ओ सी से रेशियो, ये जो लिखा गया है आप ध्यान से अगर देखें, ए पी बाई सी क्यू, ए पी बाई सी क्यू, ओ ए बाई ओ सी, एंड साथ में क्या होगा, ओ क्यू बाई ओ पी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओ बाई क्यू ओ। क्या लिख सकते हैं, पी ओ बाई क्यू ओ। अब हमें रेशियो सिर्फ चाहिए था, हमें क्या प्रूव करना था कि जो ए ओ है सी ओ के ट्वाइस है या ओ सी ओ ए के हाफ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए ओ और सी ओ भी आ जा रहा है। क्या आ रहा है, ए ओ और सी ओ भी आ रहा है। तो ये सारे रेशियो इक्वल हैं और वैल्यू आपका पता ही है। वैल्यू किसका पता है, वैल्यू आपका ए पी का पता है और सी क्यू का पता है। अब यहाँ पे देखिए ए पी का पता है और सी क्यू का पता है, तो रख देंगे चूंकि सारा इक्वल है। ए पी की वैल्यू 2a है, ए पी की वैल्यू यहाँ से देखिए 2a है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, सी क्यू, और सी क्यू की वैल्यू आपका क्या है, ए है। तो 2a बाई ए, 2a बाई ए से ए कट जाएगा, और चूंकि हमको सिर्फ इसका रेशियो चाहिए था इसलिए मैंने लिख लिया ये सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो ए ओ बाई सी ओ भी आपके हो जाएगा 2/1 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो 2 का सी ओ में करोगे, 2 सी ओ इक्वस टू ए ओ, 2 नीचे चला जाएगा, सी ओ इक्वस टू हाफ ऑफ ए ओ। तो ये प्रूफ हो गया कि जो सी ओ है ए ओ के क्या है, आधा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।